Hello bachcho, the question says a letter is known to have come either from Tata Nagar or Calcutta. On the envelope, just two consecutive letters TA are visible. What is the probability that letter has come from Calcutta and second part Tata Nagar? तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कि एक लेटर आया है या तो वो टाटा नगर से या फिर वो कलकत्ता से। अब उसके एनवेलप पे सिर्फ दो ही लेटर दिख रहे हैं टीए। अब हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो लेटर कलकत्ता से है ये और लेटर टाटा नगर से है, तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी बतानी है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं वो हो जाएगा आपके पास बेइस थ्योरम। सो अकॉर्डिंग टू बेइस थ्योरम यहाँ पर हो जाएगा आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ even by A is equals to probability of even multiplied by probability of A by even upon probability of even as it is आएगा ये probability of A by even plus probability of E2 multiplied by probability of A by E2। अब ये क्या है? अब यहाँ पर देखिए E1 यहाँ पर आपके पास से E1, E2 और A ये इवेंट्स है। तो इवेंट की बात करें तो इवेंट इज अ इवेंट दैट लेटर came from कैलकटा। अगर हम E2 की बात करें तो E2 इज एन इवेंट दैट लेटर केम फ्रॉम टाटा नगर। अब यहाँ पर आपके पास A क्या है? सो A इज द इवेंट that two consecutive letters visible on envelope are TA। अब यहाँ पर हमने इवेंट्स डिफाइन कर लिए। अब देखिए यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट चाहे प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 ये कितना हो जाएगा आपके पास कि जो लेटर है आपका या तो आपका टाटा नगर से होगा या फिर लेटर आपका कहाँ से होगा? कैलकटा से। दो ही चीजें हैं, दो में से कहीं एक से ही लेटर आएगा। सो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई आपके पास 1/2। अब हम बात करें प्रोबेबिलिटी A बाय इवन यानी कि यहाँ पर ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी A बाय इवन। लेटर जो है आपका वो आपका कहाँ से है? वो दो कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स हैं आपके TA और वो आपके इवन मतलब इवन है आपके पास कैलकटा से। तो हमें यहाँ पे बताना है दैट द लेटर केम फ्रॉम कैलकटा। तो यहाँ पर देखो अगर हम बात करें CALCUTTA तो अगर इसको एक मान लिया गया तो 1 2 3 4 5 6 7 लेटर्स ही होंगे बिकॉज ये दोनों लेटर्स हमेशा आपके कंसेक्यूटिव आएंगे। तो यहाँ पर इसको चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? ये एक ही बार आया है कितने में से? टोटल 7 में से। इसी तरीके से अगर हम फाइंड आउट करें यहाँ पर P प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E2 यानी कि वो जो लेटर है आपका टाटा नगर से है। सो प्रोबेबिलिटी A बाय E2 विल बी इक्वल्स टू, अब यहाँ पर टाटा नगर देखते हैं। सो TATANAGAR। अब यहाँ पर दो कंसेक्यूटिव लेटर जो हैं आपके TA देखिए कितनी बार आया है? ये भी TA हो सकता है, ये भी TA हो सकता है। तो टोटल दो यहाँ पर फेवरेबल आउटकम्स हैं और इसको एक यूनिट ले लिया। सो 1 2 3 4 5 6 7 ये एक यूनिट होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 सो 8 में से 2 आएगा। तो यहाँ से वैल्यू आ गई आपके पास 1/4। अब हमें क्या चाहिए? हमें यहाँ पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी चाहिए। वी हैव टू फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ even by A। That means the letter came, the alphabet came from Calcutta। जो आपके पास अल्फाबेट आया है वो कैलकटा से आया है। So this will be equals to
प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, तो यहाँ पर हम सीधा वैल्यू पुट करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन कितना हो जाएगा, दैट इज 1/2 इनटू प्रोबेबिलिटी ए बाय इवन दैट इज 1/7, और यहाँ पर होगा आपके पास 1/2 इंटू 1/7 प्लस ये आपका फर्स्ट पार्ट है, प्लस यहाँ पर हो गया आपके पास 1/2 इंटू 1/4, ये वैल्यू आपकी 1/4 आई है। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/7 2 14, एंड यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 1/14 प्लस 1/8। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 14 मल्टीप्लाइड बाई 8/14, और ये हो जाएगा ऐड होके आपके पास 14 प्लस 8, 14 से 14 कैंसिल आउट हो गया, 8 यहाँ से वैल्यू आ गई आपके पास 22, एंड इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे सो 2 से हम इसे डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 2 4 8 एंड 2 1 2 2 1 2 दैट इज 4/11। सो यहाँ से प्रोबेबिलिटी इवन बाय ए दैट द लेटर केम फ्रॉम कैलकाटा इज 4/11। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट का आंसर ये हो गया। अब हमें सेकंड पार्ट का आंसर फाइंड आउट करना है, सो वी हैव टू फाइंड आउट सेकंड पार्ट P E2 by A. So P E2 by A will be half into 1/4 upon half into 1/4 plus half into 1/7। देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ा इजी कर सकते थे हम, तो यहीं पर इसको हाफ 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 कैंसिल आउट कर दीजिए, कॉमन आ रहा था। अब सॉल्व करेंगे तो 1/7, यहाँ पर 4 इंटू 7 एलसीएम लिया तो 7 प्लस 4, अगेन 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो ये 7 आपका ऊपर चला जाएगा, 7 प्लस 4 इज 11। सो प्रोबेबिलिटी E2 बाय A की वैल्यू आ गई आपके पास 7/11। So these are the answers. Hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.